देश भर में पेपर लीक का मुद्दा एक बार फिर सियासी बहस के केंद्र में है। पंजाब में भी इसे लेकर सियासी बवाल मचा है। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नीट में सफल छात्रों से संवाद के दौरान केंद्र सरकार को घेरा और दावा किया कि उनकी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। तो वहीं शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने फार्मेसी परीक्षा को लेकर उठे विवाद पर विस्तार से सफाई देते हुए कहा कि ये पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला था, जिस पर सरकार ने तुरंत कार्रवाई की और साथ ही उन्होंने शिक्षा सुधार, नई तकनीक और पंजाब के शिक्षा मॉडल को लेकर भी सरकार का पक्ष मजबूती से रखा। देखिए हिंदी खबर की स्पेशल रिपोर्ट। पेपर लीक को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे सीएम मान बोले 4.5 साल के दौरान पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं। शिक्षा मंत्री बैंस ने भी दिया विरोधियों को करारा जवाब। बैंस ने कहा फार्मेसी में पेपर लीक नहीं नकल का मामला। पेपर लीक के मुद्दे पर पंजाब की राजनीति गरमाई हुई है। नीट के सफल छात्रों से संवाद के दौरान मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। दोनों नेताओं ने कहा कि पेपर लीक जैसी घटनाओं ने लाखों विद्यार्थियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। साथ ही पंजाब की शिक्षा व्यवस्था पर उठ रहे सवालों का भी करारा जवाब दिया है। बैंस ने कहा कि फार्मेसी परीक्षा में पेपर लीक नहीं बल्कि नकल कराने का मामला सामने आया था, जिस पर सरकार ने खुद सख्त कार्रवाई की। जीरकपुर में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने नीट में पंजाब का नाम रोशन करने वाले छात्रों से संवाद के दौरान कहा कि इस बार पंजाब में 882 विद्यार्थियों ने सफलता हासिल की है, लेकिन अगर पेपर लीक नहीं होता तो यह आंकड़ा 1000 के पार जा सकता था, क्योंकि पेपर लीक की वजह से कई विद्यार्थियों का भरोसा टूटा और उन्होंने दोबारा परीक्षा देने की हिम्मत नहीं जुटाई। मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के 4.5 साल के कार्यकाल में पंजाब में एक भी पेपर लीक नहीं हुआ। मुख्यमंत्री मान ने हाल ही में फार्मेसी परीक्षा में कथित नकल कराने वाले गिरोह के खिलाफ हुई कार्रवाई का भी जिक्र किया है और कहा कि परीक्षा में गड़बड़ी कराने वाले गिरोह से जुड़े अंदर और बाहर के लोगों को गिरफ्तार किया गया और लाखों रुपए की ठगी करने वाले 21 आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की गई। सीएम मान ने सख्त लहजों में ये चेतावनी भी दी कि परीक्षा व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। नीट की परीक्षा देंदे ने ਉਹ जो पंजाब ਦੇ इस बार 882 बच्चे जिन्हां जो तुसीं होई हो सारे तुसीं क्लीयर कीता है, तुहाडे लई बहुत माण दी गल है। तुसीं पंजाब दे शान वधाई है, तुसीं पंजाब दा मान वधाया, पंजाब दा नाम रोशन कीता है। मैनूं पता लग्या कि आपां 1000 नूं भी टच कर सकदे सी, पर बदकिस्मती नाल पेपर लीक हो गया। नीट दा पेपर लीक हो गया तो बहुत सारे बच्चों ने सैकेंड टाइम पेपर देने की हिम्मत नहीं की, नहीं तो होर भी बच्चे साडे नीट क्लीयर कर जाते। 4.5 साल हो गए सरकार बनी नूं, पंजाब दे विच एक भी पेपर लीक नहीं होया, एक सिंगल पेपर भी लीक नहीं होया पंजाब दे विच। दो जगह तो सानू चीटिंग की रिपोर्ट आई सी, डिजिटल तरीके नाल ब्लूटूथ वाले पेन नाल वो पेपर नूं स्कैन करके बाहर भेज रहे सी। बाहरों उन्होंने जिहड़े आंसर सी वो मिल रहे सी। 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद हुणे फार्मेसी के पेपर की एक साडे कोले रिपोर्ट आई सी। 10 मिनट पेपर शुरू होने तो बाद जिहड़े चीटिंग करते सी अंदर जिहड़े स्टूडेंट वो भी फड़े, उन्हां ते कार्रवाई पुलिस की हुई, ते जिहड़े बाहरों उन्होंने पेपर कराउंदे सी, जिहड़ा कोई गैंग सीगा चीटिंग वाला, जिहड़े 3-3 लाख 4-4 लाख 5-5 लाख रुपया लैंदे सीगे एक पेपर का, उन्होंने भी फड़िया ते फड़ के उन्होंने जेल च कीता। 21 बंदे टोटल फड़े ने ते फड़ के जेल च कीते। नीट पेपर लीक विवाद को लेकर राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर 36 दिन तक चले आंदोलन के दौरान आम आदमी पार्टी ने भी छात्रों की आवाज उठाई। पंजाब में थाली बजाओ, तानाशाह भगाओ थीम पर आपके नेताओं और कार्यकर्ताओं ने सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। पार्टी का कहना है कि इस आंदोलन का असर था कि केंद्र सरकार पर दबाव बढ़ा और केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन जंतर मंतर पर आंदोलन खत्म होने के बाद बीजेपी समेत विरोधी पार्टियां अब पंजाब की भगवंत मान सरकार को निशाना बना रही है। फार्मेसी परीक्षा के बहाने पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस को टारगेट किया जा रहा है, जिस पर बैंस ने भी एक वीडियो जारी कर करारा जवाब दिया है और कहा कि विपक्ष झूठ फैलाकर लोगों को गुमराह करने की कोशिश कर रहा है। पंजाब में पेपर लीक का कोई मामला नहीं है। फार्मेसी में पेपर लीक नहीं बल्कि नकल का मामला था। जो बच्चे चीटिंग कर रहे थे उन्हें मौके पर पकड़ लिया और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी की गई। उन्होंने अकाली बीजेपी और कांग्रेस की पिछली सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए आगे कहा कि पिछली सरकारों में ये उड़ता पंजाब रहा होगा, अब ये पड़ता पंजाब है। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षा व्यवस्था में सुधार किया है और गड़बड़ी करने वालों पर तुरंत कार्रवाई की जाती है।
अगर उनके इस्तीफे से व्यवस्था सुधरती है तो वह इसके लिए हमेशा तैयार है, लेकिन छात्रों के भविष्य के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। फर्स्ट थिंग, फार्मेसी पेपर लीक वाज नॉट अ पेपर लीक, इट वाज चीटिंग। जो लोग बच्चे चीटिंग कर रहे थे उनको मौके पर पकड़ लिया। दूसरा ये है कि दैट वाज नॉट माय डिपार्टमेंट, वो मेरे फेलो कलीग का डिपार्टमेंट है, पर कैबिनेट की कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। सो आई कैन नॉट रन अवे। अगर मेरे रेजिग्नेशन नाल एजुकेशन सिस्टम ठीक होता है एनी टाइम, है ना, आई स्टिल स्टैंड ऑन माय वर्ड्स। बट ये जेडे अंत भगत है बिल्कुल ही फॉल्स क्लेम्स, पंजाब ਨੂੰ बदनाम नहीं करना। दैट पंजाब हैज चेंज, इट वाज पिछली सरकार छुड़ता हुआ उड़ता पंजाब, दिस इज पढ़दा पंजाब। पहले दिन से कह रहा हूँ कि पूरे देश के एजुकेशन मिनिस्टर्स को बुलाया जाए और एक फ्रेमवर्क पर क्या किया जाए। वी आर ऑल्सो वर्किंग इन पंजाब ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, कि कैसे हम ये इंश्योर करें कि कभी भी कोई भी जितनी मर्जी बड़ी ताकत आ जाए पर किसी बच्चे की मेहनत खराब ना हो, कोई पेपर लीक ना हो। हम तो इस पर भी काम करें और वी आर ओपन फॉर सजेशंस, बट मैं पंजाब को बदनाम नहीं होने दूंगा। शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने कहा कि पिछले कुछ वर्षों में ऐसा माहौल बनाया गया कि अगर कोई सरकार के खिलाफ आवाज उठाए और वे पंजाब से हो तो उसे खालिस्तानी कह दिया जाता है। अगर कोई लेह लद्दाख से हो तो उसे चीनी एजेंट बता दिया जाता है, और अगर कोई सवाल पूछे तो उसे देशद्रोही या विदेशी फंडिंग वाला कह दिया जाता है। लेकिन इस आंदोलन ने दिखा दिया कि देश का युवा अब जागरूक है और अपनी बात मजबूती से रखना जानता है। और ये सिर्फ धर्मेंद्र प्रधान के पद छोड़ने का मामला नहीं, बल्कि युवाओं की ताकत और लोकतंत्र की जीत का संदेश है। बैंस ने कहा कि जंतर मंतर पर छात्रों के समर्थन में धरने में शामिल होने वाले ये देश के इकलौते शिक्षा मंत्री थे, और भगवंत मान सरकार के दौरान किस तरह से पंजाब शिक्षा के क्षेत्र में लगातार नई ऊंचाइयों को छू रहा है, नीति आयोग की रिपोर्ट भी इसकी गवाही देती है। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब शिक्षा के मामले में 27वें स्थान से नंबर 1 पर पहुंच चुका है। सरकार ने शिक्षा के बुनियादी ढांचे पर 2500 करोड़ रुपए खर्च किए। पूरे पंजाब के सरकारी स्कूलों में वाईफाई, सुरक्षा व्यवस्था और बस सेवा जैसी सुविधाएं शुरू हो गईं। 2 दिन पहले पंजाब ने शिक्षा में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी AI को भी मुख्य धारा का हिस्सा बना दिया। बैंस ने कहा कि सरकार अब ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर भी काम कर रही है, ताकि भविष्य में पेपर लीक जैसी घटनाओं को पूरी तरह रोका जा सके। उनकी कोशिश है कि दूसरे राज्यों के शिक्षा मंत्री भी पंजाब आकर इस व्यवस्था को देखें और इससे सीख लें। 10 साल अकाली दल का राज रहा, कोई स्कूल दिखा देन, हर रोज ट्वीट करते हैं, कभी मेरे बारे कभी मान साहब के बारे, एक स्कूल नहीं दिखा सकते सी, कभी कोई काम की साडे ते फिल्मां बन गई उड़ता पंजाब। मान साहब की सरकार नूं हजे सिर्फ 4.5 साल होए है। नीति आयोग की रिपोर्ट यह कहती है कि 27वें स्थान तो नंबर 1 ते पंजाब आ गया प्राइमरी एजुकेशन दे विच, केरला नूं पिछे छड्डिया। इस हॉल दे विच बैठे हर एक शख्स की मेहनत है, सब तो वध मेहनत थोड़ी है बच्चों, थोड़े माता पिता, थोड़े टीचर्स की। असी केरला नूं पिछे छड्डता प्राइमरी एजुकेशन च। अज पंजाब पूरे देश दे विच AI नूं एज मेन सबजैक्ट लागू करने वाला पहला सूबा बन गया। कित्थों सफर शुरू होया सी? 2022 दे विच 4 दीवारियां नहीं सी, बाथरूम नहीं सी, बच्चे जमीन ते बैठते सी। एग्जैक्ट 8887 कमरे बनाए हैं नवे न्यू क्लासरूम्स। पूछते हैं जी अच्छा जी बिल्डिंग पे 8887 एडिशनल क्लासरूम्स। टुडे पंजाब के स्कूलों के 90% ऑफ आवर स्कूल्स हैव बाउंड्री वॉल्स। पंजाब इज द ओनली स्टेट जिहदे सारे स्कूलों च वाईफाई है, कैंपस मैनेजर, सिक्योरिटी गार्ड्स, ते ये सब कुछ इस करके होया कि किदां दी सरकार सी, किदां दे CM सी जो सिक्ख्या नूं तरजीह दिंदे हैं। मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान और शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैंस ने साफ संदेश दिया है कि पंजाब सरकार परीक्षा प्रणाली को पारदर्शी और मजबूत बनाने के लिए लगातार कदम उठा रही है, और नकल जैसे मामलों पर भी तुरंत कार्रवाई की जा रही है। साथ ही नई तकनीक के जरिए भविष्य में पेपर लीक और नकल जैसी घटनाओं को रोकने की तैयारी भी जारी है। स्पेशल रिपोर्ट, हिंदी खबर।